त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और कैबिनेट ने बुधवार को गरीब जरूरतमंद परिवारों और सरकारी कर्मचारियों को पेंशनधारियों के लिए कई अहम फैसलों का ऐलान किया। मुफ्त राशन योजना की अवधि 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता भी 1 जुलाई से 4% बढ़ा दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 3 महीने और चलेगी। इसकी अवधि 30 सितंबर 2022 को खत्म हो रही थी। बुधवार को कैबिनेट ने इसे दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया। 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त में 5 किलो राशन देने की ये योजना अप्रैल 2020 से लागू है। इस योजना पर अगले 3 महीने में 44,762 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिसंबर 2022 तक इस योजना पर कुल 3,91,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार का मानना है कि देश में गरीब जरूरतमंद परिवारों का एक बड़ा तबका है जो अब भी कोरोना के असर से पूरी तरह से नहीं उबर पाया है। ये भी महत्वपूर्ण है कि ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब देश में महंगाई दर 7% के आसपास बनी हुई है और बढ़ती महंगाई की सबसे ज्यादा मार गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर पड़ रही है। पहले से छठे चरण तक 3,45,000 करोड़ रुपया अब तक इस पे व्यय हुआ है, अनुमानित जो सब्सिडी मिली है, और 7वें चरण में 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न 80 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंद गरीबों को मिलने वाला है और कुल मिलाकर लगभग 3,91,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा। बुधवार को कैबिनेट ने त्योहारों से ठीक पहले केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ाने का फैसला किया, जो 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। इससे सरकार पर सालाना कुल 12,852 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2022 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दी है। साथ ही कैबिनेट ने नई दिल्ली, अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई रेलवे स्टेशनों का नए सिरे से कायाकल्प और विकसित करने की योजना को भी मंजूरी दे दी। इस पर कुल 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3 जो देश के सबसे बड़े स्टेशन हैं, नई दिल्ली, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अहमदाबाद स्टेशन, ये 3 जो बहुत बड़े स्टेशन हैं, इन स्टेशंस के लिए आज कैबिनेट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 10,000 करोड़ रुपए इनके लिए सैंक्शन हुए। दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 3 महीने बढ़ाने के फैसले का एक आर्थिक पहलू भी है और राजनीतिक पहलू भी। निश्चित तौर पर बढ़ी हुई महंगाई के इस दौर में करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि इस योजना की अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है, जब तक गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया के पूरी होने की उम्मीद है। दिल्ली से पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। बीते एक हफ्ते में 2 दिनों में देश भर में बड़े छापों के बाद बुधवार को सरकार ने पीएफआई पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी। उस पर आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने और उनके लिए पैसे जुटाने का आरोप है। हालांकि कई लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि पीएफआई के साथ साथ आरएसएस पर भी बैन लगाना चाहिए। मंगलवार को 7 राज्यों में छापा, उससे पहले 15 राज्यों में छापे। ये साफ था कि केंद्र सरकार पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जमीन बना रही है। बुधवार को सरकार ने संगठन पर 5 साल की पाबंदी लगा दी। खुफिया एजेंसियां दावा कर रही हैं कि पीएफआई का हिट स्क्वाड भी था, जो आरएसएस नेताओं को निशाना बनाने की फिराक में था। एजेंसियों को ये जानकारी 2020 में सीएफआई के महासचिव राउफ शरीफ ने दी। हाल में कर्नाटक के एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े प्रवीण की हत्या का आरोप भी पीएफआई पर है। बिहार के 11 जुलाई को एक बुकलेट पकड़ी गई, जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की बात है।
पीएफआई पर राजनीतिक हिंसा के कई आरोप पहले से लगते रहे हैं। पीएफआई पर टेरर फंडिंग का भी आरोप लग रहा है। देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा कोई भी होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा है, उनको अगर ये नहीं जानकारी है कि यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है, यहाँ देश के खिलाफ साजिश करोगे तो भी कुछ ले जाओगे, देश में हिंसा फैलाओगे तो भी रोके जाओगे। Ban on PFI, although it should have been done earlier by the केंद्र को पीएफआई के ऊपर बैन पहले ही लगा देना चाहिए था, लेकिन हम सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का स्वागत करते हैं। लेकिन इससे एक सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार को पीएफआई की फंडिंग के सोर्स के बारे में पता लगाने में इतना समय क्यों लगा? the bottom of the source of funding or with respect to the PFI itself. इसमें कोई दो राय नहीं कि हाल में पीएफआई ने खुद को काफी संगठित किया था। कर्नाटक में दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप भी सीधे तौर पर पीएफआई पर लगा था। ऐसे में पीएफआई पर प्रतिबंध की मांग काफी दिनों से हो रही थी और राज्य की बीजेपी सरकार का भी केंद्र पर काफी दबाव था। उधर एआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वो पीएफआई की रैडिकल हरकतों का समर्थन नहीं करते, लेकिन इस तरह पाबंदी खतरनाक है। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रैडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है, उसका हमेशा मैं अपोज किया हूं और करता रहूंगा, चाहे कोई रैडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं, उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone, और इस यूएपीए के कानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। मैं हमेशा यूएपीए को अपोज किया हूं और उसको अपोज करता रहूंगा। खास बात यह है कि पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई को पाबंदी के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार का कहना है कि ये राजनीतिक संगठन है जिस पर कार्रवाई का अधिकार चुनाव आयोग को है, जबकि एसडीपीआई का कहना है कि उसका किसी रैडिकल गतिविधि से वास्ता नहीं है। नहीं, पीएफआई से कभी कोई हमारी किसी तरह की मीटिंग नहीं है। वो ऑर्गेनाइजेशन है और हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। तो अब जो है मसला यही है कि कोई भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ अगर कोई पार्टी खड़ी होगी तो वो अपना अंजाम जेल समझ ले। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाई है। सिमी से इंडियन मुजाहिदीन और इंडियन मुजाहिदीन से पीएफआई काडर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता गया जैसे जैसे एक संगठन पर बैन लगता गया। लेकिन अब इंटेलिजेंस एजेंसी से कहना है क्योंकि पीएफआई पर भी बैन लग गया है, इसलिए उनका काडर भी अंडरग्राउंड हो जाएगा। इसलिए उन तक पहुंचने के लिए उन्हें और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुंबई के टैक्सी और ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ गया है। टैक्सी मीटर पर 3 रुपए तो ऑटो रिक्शा मीटर पर 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मतलब अब टैक्सी के लिए न्यूनतम 25 रुपए देने होंगे शुरुआत में मीटर में, और 28 रुपए 25 रुपए के बजाय 28 रुपए देने होंगे, जबकि ऑटो रिक्शा पर 21 रुपए के बजाय 23 रुपए देने होंगे। नई दरें जो हैं 1 अक्टूबर से लागू होंगी। हालांकि टैक्सी यूनियन 3 रुपए की बढ़ोतरी से संतुष्ट नहीं है। हमारे साथ हैं टैक्सी मैन्स यूनियन के महासचिव एएल कॉर्डर्स। सर, पहले तो बधाई आप लोग को कि एक बड़ी राहत आप लोग को मिली है कि टैक्सी का जो मीटर है आखिरकार बढ़ गया। आप लोग कब से डिमांड कर रहे थे और ये राहत जो है सिर्फ 3 रुपए की, कितनी राहत रही? ये जो हम लोग लगभग 4 महीने से डिमांड कर रहे हैं कि सीएनजी का दाम बढ़ते गया और लगभग 36 रुपया हो गया था। वो अभी 6 रुपया गवर्नमेंट ने कम करने से टैक्स में तो 30 रुपया किलो, 1 किलो गैस का पीछे जो 30 रुपया, तो ये टैक्सी वालों को बहुत बड़ा महंगा ये था। ये लगभग 250-300 रुपया दिन का उनका नुकसान होता था। और ये हम लोगों ने मांग किया था कि 35 रुपया
भाड़ा बढ़ना चाहिए। सर मीटर बढ़ गया है, इसके बारे में हम यही बोलेंगे कि बढ़ गया है, ठीक है, हमारी समस्या का समाधान होएगा, लेकिन सर मीटर बढ़ने के बाद 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद जो है सीएनजी का रेट बढ़ जाता है। अभी देखिए, अभी ये जब से 25 रुपया मीटर हुआ है, इससे हमारे सीएनजी डबल रेट में हो गया। अरे अभी जो कुछ है ठीक ही है, लेकिन एक्चुअली गैस का दाम कम होता तो ठीक ही था। बहरहाल राहत जरूर है, बहुत बड़ा फायदा नहीं है बता रहे हैं, क्योंकि मांग की थी 10 रुपये बढ़ोतरी की, 5 रुपये अपेक्षित थी, लेकिन मिला सिर्फ 3 रुपये। लेकिन इतना जरूर है कि फायदा जरूर हुआ है, थोड़ी राहत जरूर हुई है। हाँ, लेकिन हर सिक्के का जिस तरह से 2 पहलू होते हैं, वैसे काली पीली टैक्सी के ड्राइवरों को या ऑटो रिक्शा के ड्राइवरों को तो थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन जो आम आदमी हैं जिनकी हम बात करें, उनकी जेब पर जरूर बोझ आएगा, क्योंकि अब उन्हें 25 की बजाय 28 रुपये यानी कि 3 रुपये बढ़ाकर मीटर देना होगा। और ये जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेगा वैसे किराया और भी बढ़ता जाएगा। लेकिन बहरहाल जो टैक्सी चालक हैं, तकरीबन 48,000 टैक्सियाँ जो कि रजिस्टर्ड हैं, जिनके हैं परमिट हैं, और बाकी अभी बता रहे हैं कि 20,000 के करीब सड़कों पे हैं, और जो ऑटो रिक्शा हैं उनको जरूर फायदा होगा इस बढ़ोतरी। और ये बढ़ोतरी जो है लागू होगी 1 अक्टूबर से। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ का सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।